इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी नींद लेते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब आप जग रहे होते हैं उस समय आप क्या कर रहे होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति की जो हमने ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और जो आगामी रीट भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। प्राचीन राजस्थान में जो मालवों की शक्ति थी उसका जो केंद्र था, सेंटर था, वो किसके आसपास है जो था। डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा। तो क्या हो जाएगा उत्तर सही? अपना सही हो जाएगा, जयपुर के आसपास है जो केंद्रित था। तो राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक है जो रहा है, जो जनपद युग है, जनपदों वाला। वहीं यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछल एवं शिवी ने नगरी को है जो अपना केंद्र है जो बनाया था। शिवी नगरी को अपना केंद्र है जो बनाया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर कहाँ आ गए? टोंक आ गए। और मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब क्या है, करकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी भी बनाया था। सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। मंडोर, भीनमाल, गलता या अर्बुद पर्वत। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? गलता जी जो है ये कहलाता है। ठीक है। जयपुर के बनारस एवं मंकी वैली उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तर तोताद्री रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोताद्री मठ की है जो तरह जो माना जाता है इसको। ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, बरसावाड़ा, या तो बरसावाड़ा देखने को मिलेगा या फिर बोराड़वाड़ा नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर का पार्ट है, इस नाम से जाना जाता है। तो जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किले का मूल नाम जो है वो बोराड़वाड़ा था, और इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा है जो था। ठीक बात। प्रश्न है कि राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? कुषाणों की जो पावर थी, कुषाणों का जो साम्राज्य था, उसको नष्ट करने का संभवतः कौन सा जनपद है जो सफल रहा उसमें, राजस्थान में? मालवा, शिवी, योधे या अर्जुनाइन। तो कौन सा जनपद रहा? उत्तर हो जाएगा योधे। इन्होंने जो संभवतः नष्ट किया था। योधे जनपद जो है वो राजस्थान के उत्तरी भाग में क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो कुछ भाग है वो योधे क्षेत्र के अंतर्गत जो आता था। योधे बलशाली गणतंत्रीय कबीले का विस्तार था। योधे उत्तरी राजस्थान को कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योधे गुप्त साम्राज्य के अधीन है जो हो गए थे बाद में। प्रश्न आ सकता है कि शिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है, और ये सारे के सारे रीट के अंदर पर रीट के पाठ्यक्रम में ये लगते हैं जनपद वगैरह। सिक्के, संस्कृति, साहित्य, शिलालेख या फिर यूनानी साहित्य। शिवी जनपद का उल्लेख का सबसे पहला स्रोत कौन सा मिलता है अपने को? तो वो मिलता है सिक्के। सिक्कों के अंदर ही है जो शिवी जनपद का जानकारी है जो देखने को मिलती है। तो भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के आसपास के प्रदेश में जो शिवी गण थे उनकी अवस्थिति थी, और यह उन्हीं के नाम से जनपद के रूप में है जो विख्यात हुआ, ख्यात था। शिवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यह प्रश्न भी सीधा सीधा कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि शिवी जाति का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो भैया आपका उत्तर क्या हो जाएगा वहाँ पर? ऋग्वेद के यहाँ पर मिलता है सर्वप्रथम। चित्तौड़ के आसपास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी, और मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे कि शिवी जनपद का प्रसार
पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना है जो ज्ञात होता है। जो मंदसौर के पास 5 गुहा लेख मिले हैं हमें, गुफाओं में जो लेख मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो शिवी जनपद था उसका जो विस्तार था वो पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक है जो रहा था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं। जो अर्जुनाइन जाति थी उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर कौन कौन से प्रांत है जो शामिल होते थे। बीकानेर जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती का क्षेत्र पूरा, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत या फिर अलवर भरतपुर का प्रांत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर भरतपुर का जो प्रांत था वो अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में रहा। अलवर भरतपुर का प्रांत। सवाल है कि शूरसेन जनपद की राजधानी थी। सीधा सीधा सवाल कई बार आया है कि शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? मथुरा। किसकी? शूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मेथुरा है जो कहा करते थे। वहीं महाभारत के अनुसार यहाँ पर यदु माने यादव वंश का शासन था। कहाँ पर? मथुरा के यहाँ। आधुनिक ब्रज जिसको हम कह रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग जो है वो शूरसेन जनपद के अंतर्गत है जो आते थे। तो यूं भी परीक्षा में सवाल आ सकता है कि शूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली ये भाग है जो आता था। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। इनके अतिरिक्त वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से है जो था भैया। सवाल पूछा जा सकता है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। और मत्स्य ये वही है जिसकी वजह से जो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, एकीकरण के दौरान एक जो एकीकरण वाला पार्ट था उसका मत्स्य संघ नाम रखा गया था। यहीं से जो प्रेरित था। मत्स्य संघ का सर्वप्रथम उल्लेख आता है भैया ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण। अभी अभी मैंने पूर्व में बताया था कहाँ पर? ऋग्वेद के यहाँ पर। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख देखने को मिलता है और आर्यों का जो मुख्य समूह था उसके रूप में किया गया। आर्य लोगों का जो मुख्य ग्रुप था, समूह था, उसके रूप में मत्स्य जनपद का उल्लेख है जो देखने को मिलता है। मत्स्य जनपद का जिक्र है जो देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान में मत्स्य जनपद का जो विस्तार है वह आधुनिक जयपुर, अलवर, करौली और भरतपुर जब इनको शामिल किया गया तो उसी नाम से इसका नाम है जो मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी अगर पूछे आपसे तो पापलव्य कही जाती है और इसकी राजधानी विराटनगर थी जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है भैया? बेराट कहा जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब कौन सा क्या सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले शिवी, चित्तौड़गढ़, जांगल देश, बीकानेर, सपादलक्ष, शिकर और झुंझुनवाला, अर्बुद, सिरोही। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा सपादलक्ष, शिकर और झुंझुनू ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। सुमेलित होगा क्या? कौन सा क्षेत्र? वो आप कमेंट करके बताएं। सवाल पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेज़ों के समय में तो मेवाड़ कहा जाता था, मारवाड़, आमेर या फिर राजपूताना। आसान सवाल है लेकिन कई बार परीक्षा में आया है तो कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है कि इतना सरल सवाल क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा राजपूताना, डी विकल्प हो जाएगा। और राजपूताना भैया यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया। सबसे पहले हम बात करें तो 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी के अंदर जो अपने जॉर्ज थॉमस भैया थे इन्होंने राजपूताना नाम का है जो प्रयोग है जो किया था। और राजपूताने में जार्ज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध है। जॉर्ज थॉमस के विषय में अगर पूछ लिया जाए कि जार्ज फिरंगी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो आपका उत्तर होना चाहिए जॉर्ज थॉमस महोदय होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो पहला सवाल तो प्रश्न से ही बन जाता है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात आ जाए तो क्या होगा? हरिश्चंद्र होगा। अब इसने राजधानी क्या बनाई थी अपने? मेड़ता, जालोर, भीनमाल या फिर मंडोर। तो कौन सी राजधानी बनाई थी? क्या उत्तर करोगे परीक्षा में आए जाए तो? मंडोर। ठीक है, मंडोर कर देना भैया।
तो गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं के विषय में भी कई बार पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं के विषय में पूछे तो कितनी बताओगे? 26 बतानी है आपको, 26 शाखाओं। और ये 26 शाखाएं किसने बताई, किसके अकॉर्डिंग? नेणसी जो इतिहासकार हुए उन्होंने कहा कि भैया गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं हैं। ठीक है, उनमें से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर। अब इन शाखाओं में भी, गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं में से अकॉर्डिंग टू नेणसी सबसे प्राचीन और इम्पोर्टेंट जो रही है वो मंडोर वाली शाखा रही है, मंडोर के प्रतिहार रहे हैं। जोधपुर एवं घटियाला शिलालेखों के अनुसार जो हरिश्चंद्र थे, एक हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जिसे रोहिलिद्दी के भी कहा जाता है, 2 पत्नियां थी। ठीक है, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी, जिसका नाम भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं क्षत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार है जो कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह या दद्दुबी नाम आता है। और इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की, सामूहिक रूप से हम देखें तो सवाल पूछा जा सकता है कि प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था। अभी हमने बात की रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल। क्या उत्तर हो जाएगा? हरिश्चंद्र है जो उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से क्या भैया मेड़ता स्थानांतरित है जो की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता की? किसने की? कक्कुक ने, रज्जिल ने, नागभट्ट प्रथम ने या फिर बाउक ने? तो कौन सा शासक था? वो शासक था नागभट्ट प्रथम, और ये बड़ा प्रतापी शासक रहा है। इसके समय में बड़ा काम हुआ, बड़ा विस्तार हुआ। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला जो शिलालेख था उसके अकॉर्डिंग नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया और मैदान तक, या फिर मेड़ता उस समय मैदान तक कहलाता था, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया भैया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया और मैदान तक मेड़ता को जो राजधानी बनाया। प्रश्न है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वो कौन था? वो कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने सबसे पहले भैया जालोर को अपनी राजधानी है जो बनाया, कैपिटल बनाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? तो किसने बनाया? उत्तर हो जाएगा वह नागभट्ट प्रथम। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा पिछले सवाल में कि ये बड़ा प्रतापी शासक था, बड़ा इसने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बड़े जतन के प्रयास किए। तो कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर है जो मानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी इसने क्या बनाया था? जालोर को है जो बनाया था। सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है कि कौन सा वो प्रतिहार शासक था जिसने सबसे पहले परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि धारण की थी कि भैया हम परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर हैं? वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल प्रथम? तो क्या हो जाएगा? ये उपाधि धारण करने वाला बंदा कौन था? उत्तर हो जाएगा नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने कहा भाई साहब हम ये सबसे बड़े यहाँ तो प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर ये उपाधि धारण की थी। और यूँ पूछ लिया जाए कि ये उपाधि किस शासक को हराने के पश्चात धारण की, तो बंगाल का शासक था पाल, उसको हराया। शासक बंगाल के शासक जो पाल शासक था धर्मपाल, उसको हराकर ये जो उपाधि धारण की। और इसका जो उल्लेख है वो 815 ईस्वी के जो बुचकला अभिलेख है उसमें जो जिक्र है जो देखने को मिलता है। और उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की भी रचना है जो की थी। ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की भी रचना है जो की थी। तो ये था अपना आज का वीडियो। अपने 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो ये नवसृजन क्लासेज है ही, दूसरा कवि आदि गणेश नाम से जिस पर हिंदी की कंप्लीट क्लासें चलती है, लिटरेचर की, व्याकरण की, ग्रेड 1 2 से रिलेटेड देख लीजिएगा आप।
और अपनी जो ये एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़, फर्स्ट ग्रेड का बैच वगैरह और अन्य चीज़ें भी देखने को मिलेगी। फ्री मटेरियल जो है PDF वगैरह वो फ्री वाले सेक्शन में, आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक भी आती है, आदि पब्लिकेशन की है, अपने आपके नज़दीकी बुक स्टोर से मिल जाएगी। आपको फिर भी नहीं मिले तो आप जो बड़ा बुक स्टोर उसको बोलना, पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवाते, फिर भी नहीं मिले तो आप हमसे यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 86 19 73 87 34 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पर है जो आप मैसेज कर दीजिए। कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अपना टेलीग्राम चैनल है, एक तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से, तो दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी और जीके से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है तमाम जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। साथ ही साथ अपना व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कई बार माफ़ कीजिए, कई बार खबरें आती है और पिछली बार आई थी कि टेलीग्राम है जो बंद होने वाला, तो इसलिए व्हाट्सअप भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर भी अपडेट वगैरह दी जाती है। जय हिंद, फिर मिलता।